हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इंडिया गुरुजी। दोस्तों, आज मैं आपको 17 और 18 जनवरी को एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तथा उनको सॉल्व करने की सबसे अच्छी मेथड्स बताऊंगा। इसके पहले भी मैं मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। यदि आपने मेरे बाकी वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें भी जरूर देख लें, इससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप मेरे इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से समझते हुए देखें। आप मेरे चैनल को नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी वीडियोस को देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 96 एंड देयर एलसीएम इज 1296। इफ वन ऑफ द नंबर इज 864 द अदर इज। तो इसमें पूछा गया है कि दो नंबर दिए हुए हैं जिनका एचसीएफ 96 है और जिनका उनका एलसीएम 1296 है। इन दोनों में से पहला नंबर जो है वो 864 है, तो दूसरा नंबर बताइए। ठीक है ना। इसमें जो एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है इसके बारे में मैं आपको मान के चल रहा हूं कि आपको पता है कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। ठीक है ना, ये मैं मान के चल रहा हूं। यदि आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं यदि वीडियो आगे बनाऊंगा तो मैं उसमें एचसीएफ और एलसीएम को अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यदि आपको अभी नहीं पता है तो आप मेरे अभी इसको वीडियो को पूरा देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसमें यह दिया गया है कि दो नंबर दिए हैं, उनका एचसीएफ 96 है, एलसीएम 1296 है और एक नंबर दिया है 864, तो दूसरा बताइए। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे। कोई भी दूसरी संख्या निकालना हो या अदर नंबर निकालना हो तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू रख के हम फाइंड कर सकते हैं जो भी हमसे पूछा गया है। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं। तो अभी हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए, एलसीएम जो कि हमको दिया है कितना 1296, वो हमने यहाँ पे रख दिया है, और एचसीएफ भी हमको गिवन है 96, वो भी हमने यहाँ पे रख दिया है। फर्स्ट नंबर दिया हुआ 864, ठीक है, तो वो भी हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। अब हमको केवल इसको सॉल्व करना है। 96 से हम 864 को कट करेंगे तो ये आएगा 9, और यहाँ पर 9 से कट करेंगे 1296 को तो ये आएगा 144। ठीक है ना, 144। तो हमारा आंसर क्या होगी, दूसरी संख्या होगी, वो हमारा आंसर हो जाएगा 144, मतलब 144। ठीक है, तो आपको इसमें सबसे मेन चीज ये है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला, आप आसानी से इसको याद भी रख सकते हैं कि अदर नंबर या दूसरी संख्या हमको निकालना है तो एलसीएम इंटू एचसीएफ अपॉन फर्स्ट नंबर। तो आप इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the sum of the interior angles of a regular polygon is 1080 degree, then what is the number of sides in this polygon? तो इसमें पूछा गया है कि यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1080 या 280 डिग्री हो तो उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। ठीक है, तो उसमें जो आंतरिक कोणों का योग तो हमको दिया है, बस ये पूछा कि उसमें भुजाएं कितनी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, वो आपको मैं बता देता हूं कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इक्वल्स टू 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और नहीं भी याद कर सकते तो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी काफी एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। अभी हम देखते हैं कि हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है और इसमें क्या दिया है। इसमें इस तरफ तो देखना है कि इस तरफ दिया है कि आंतरिक जो अंतःकोण दिए हैं उनका योग यहाँ पर हमको लिखना है, और 2n जो यहाँ पर दिया है इसका मतलब होता है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, जो कि हमको यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, तो पॉलीगॉन में कितनी नंबर ऑफ साइड्स है वो हमको फाइंड करनी है, वो हमको ये n फाइंड करके बताएगा। ठीक है, अभी हम वैल्यू पुट करते हैं। तो सम तो हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कितना है 1080 डिग्री, बाकी ये 2n-4 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, तो इस 90 को हम यहाँ पर 1080 डिग्री के अपॉन में लेके आएंगे, और ये इस तरफ रहेगा 2n-4, ये 90 को कट करेंगे तो आएगा 12। ठीक है, और यहाँ पर 4 को इस तरफ कर देंगे। ठीक है, पक्षांतर ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ, तो ये माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो 12 + 4 = 2n। और जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 12 + 4 16 हो जाएगा, और ये 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 8। ठीक है, तो n = जो वैल्यू हमारी आएगी वो आएगी 8। ठीक है, तो जो हमको पॉलीगॉन दिया है, जो हमको बहुभुज दिया हुआ है, उसमें 8 साइड्स या 8 भुजा या 8 साइड्स होंगी। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आप बार बार प्रैक्टिस करें, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos 40 =
ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में अभी अभी शिफ्ट में भी पूछा जा चुका है, एसएससी के CHSL एग्जाम में भी, और भी पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैंने इसके पहले ही वीडियो में इसको समझाया है। कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि सर और भी इसके क्वेश्चन बताइए, तो मैं अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो हमको दिया हुआ है cos 40 की हमको वैल्यू निकालना है। तो हम cos 40 को दो पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। cos 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 240 होती है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं। इसको हमने इसलिए लिखा है कि हमको यहाँ पर एक वैल्यू दी होती है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं कि cos 180 प्लस थीटा मतलब होता है माइनस cos थीटा सॉरी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, और आप याद नहीं कर पा रहे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इसकी मेन जो वैल्यूज होती हैं वो आपको मैं अच्छे से बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो cos 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस cos थीटा। अब हमको कुछ नहीं करना है, जब ये वैल्यू दी है बस इसमें हमको थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। देख क्या होगा, 180 प्लस 60 हो जाएगा क्या, माइनस cos 60। तो यहाँ पे थीटा बराबर 60 आ रहा है हमारा। इसमें यदि हम इसको मैच करके देखें तो थीटा की वैल्यू हमारी 60 इसमें आ रही है। तो यहाँ पर थीटा बराबर भी हम 60 रखेंगे, ठीक है। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपको याद होना चाहिए, और नहीं भी याद है तो आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। चूंकि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, माइनस दिया हुआ है, तो हम इसको कितना लिखेंगे, माइनस 1/2। तो मतलब 240 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा माइनस 1/2 हमारा आंसर होगा। मैं आपको एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप उनको अच्छे से याद कर लीजिए, और यदि आपके पास फॉर्मूले नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूले भी प्रोवाइड करवा दूंगा। क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है। मैं आपको इसकी बहुत ही सिंपल मेथड बता देता हूं, जिससे आप आसानी इसको फाइंड कर सकते हैं। वैसे तो एक फॉर्मूले का रूप भी है कि आप इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखते हैं, 1 माइनस साइन ए दिया है अपॉन 1 प्लस साइन ए। हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं देखिए, इंटू लगाएंगे और यहाँ 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए से इसको इंटू कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। इसके बाद हमको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की वैल्यू का इनमें दोनों में मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो ये वैल्यू आएगी यहाँ पर निकल के, और जब नीचे वाली वैल्यू का होगा तो इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि ए स्क्वायर, फॉर्मूला हमने जो पहले पढ़ा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और नहीं भी पढ़ा तो आप इसको याद कर लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो वो यहाँ पे लगा है, ये इसको हमने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन कॉस स्क्वायर ए। एक वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्री की कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक इसकी इक्वेशन है। तो आपको मैं इसके फॉर्मूला आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अभी आगे देखते हैं, इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए दिया है, इसको हम दोनों को एक साथ लिख के इसका पूरे का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इसमें जैसा आप देख रहे हैं, इसको हम क्योंकि इसको आगे सॉल्व करने में हमको बहुत आसानी हो जाएगी। अब हम इसको क्या है, दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, 1 अपॉन कॉस ए कर देंगे माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने क्यों किया वो आपको मैं बता देता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि 1 अपॉन कॉस ए की भी एक वैल्यू होती है, और साइन ए अपॉन कॉस ए को भी हम किसी एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं, वो आपको बताता हूँ। 1 अपॉन कॉस ए का मतलब होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए का मतलब हो जाएगा टेन ए, ठीक है। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, और 1 अपॉन कॉस ए सेक ए होता है, तो सेक ए माइनस टेन ए का होल पावर, ठीक है, होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको डायरेक्ट भी याद करना तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को इसके रूप में याद कर भी सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें यदि कोई बड़ी इक्वेशन सॉल्व करना है तो हम डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करके भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इक्वल टू सेक ए माइनस टेन ए क्या होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
आपको मैं एक बार और बता दूं कि यदि आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज चाहिए या किसी भी तरह के ट्रिग्नोमेट्री कोई भी इक्वेशन फॉर्मूले या वैल्यूज चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7, 10, 8, 11, 9, 12 इस सीरीज का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में आपको शायद समझ में ना आ रहा हो लेकिन मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम देखो इसको सॉल्व करते हैं। हमको वैल्यू दी है यहाँ पर 7, 10, 8, 11, 9 और 12 और हमको यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है जो नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आएगी। तो ये बहुत सिंपल है, जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 दिया है, यहाँ 11 +1 किया गया है यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है हमको 11 से 12 यहाँ भी +1 किया गया। यदि हम यहाँ पर ये देखें तो एक एक नंबर छोड़ने के बाद कि 10 में एक जोड़ा तो यहाँ पे 11 आ गया और 11 में एक जोड़ा तो ये 12 आ गया। सेम यहाँ पर इन्होंने नीचे भी किया हुआ है कि 7 + 1 8 और 8 + 1 9 ये किया हुआ। अब 9 + 1 करना है तो 9 + 1 करेंगे तो हमारा आएगा 10 और 10 ही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बहुत सिंपल दिया आपको, दैट थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना था, आप समझ जाते। ठीक है, तो 10 + 1 11 और 11 + 1 12। 12 के बाद यहाँ पर 13 वैल्यू आएगी जो 10 के बाद आएगी, वो हम फाइंड कर सकते हैं। और हमको यहाँ की वैल्यू निकालनी थी, यहाँ नीचे की वैल्यू निकालनी थी, तो 7 + 8 और 8 + 9 और 9 + 1 जब करेंगे तो ये आएगा 10 जो हमारी वैल्यू होगी। सीरीज के क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिए और इनमें जो भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं, बाकी मैं सीरीज का आपको पूरा एक वीडियो लेक्चर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा ही। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 to yield ₹1,000 as interest at 5% per annum of simple interest। ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट से इन्होंने एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और बहुत ही सिंपल है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसमें ये है कि इन्होंने बताया कि एक अमाउंट है 5,000 रुपये। ठीक है, जिसपे मतलब कुछ साल के लिए 5% दर से ब्याज लग रहा है और हमें 1,000 रुपये उसमें इंटरेस्ट मतलब ब्याज मिल रहा है। तो इसमें ये बताना है कि कितने साल का ये इंटरेस्ट हमको मिला हुआ है। ठीक है, ये भी इसमें पूछा गया है। तो इसमें कुछ नहीं है, हमको डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है जो आपको पता है, क्योंकि मैंने इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी आपको अच्छे से बता दिया था। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। ठीक है, यहाँ पर P जो डिनोट करता है वो करता है प्रिंसिपल सम को, R डिनोट करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट को और T डिनोट करता है टाइम को जो कि हमको लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्य ब्याज जो हम निकालेंगे तो वो हो जाएगा PRT/100। इसमें केवल हमको वैल्यू पुट करनी है। देखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट हमको दिया गया है कि हमको 1,000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन है ये, और यहाँ पर प्रिंसिपल सम भी दिया हुआ है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर 5% दी है, टाइम पूछा है कि कितने साल में हमको 1,000 रुपये मिल रहा है 5,000 रुपये में। ठीक है, तो हम इसको अपॉन में 100 कर देंगे। हमने पूरा वैल्यू पुट कर दिए किसमें, फॉर्मूले में। सिंपल है, अब इसको हमको केवल सॉल्व करना है। ये इसके 100 से यहाँ 5,000 भी कट कर देंगे और यहाँ 1,000/250 जाएगा, क्योंकि ये 5 का इसमें इंटू करेंगे 50 में तो ये आएगा 250 और इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर नीचे ले आएंगे, इसके अपॉन में ले आएंगे 1,000 के, तो 1,000/250 इक्वस टू T। ठीक है, T इक्वस टू हो गया और T डिनोट करता है टाइम को जो कि हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसको कट कर देंगे, वैल्यू कट करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, तो T इक्वस टू 4 मतलब कि हमको 4 साल लगे। जो 5,000 अमाउंट हमको दिया गया था उस पर हमें हमने 5,000 को जो अमाउंट दिया है उस पर 1,000 रुपये इंटरेस्ट 5% की दर से हमको 4 साल में मिला है। ठीक है ना, 4 साल लगे हैं 5% दर से हमको 1,000 रुपये ब्याज मिलने में 5,000 अमाउंट प्रिंसिपल सम पर। ठीक है, यदि आपको और भी सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन समझने हैं या वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे 17 और 18 जनवरी को SSC CHSL एग्जाम में पूछे गए मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस तथा उनके सॉल्यूशंस। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। मेरे सभी वीडियोस आप बार बार देखें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको जरूर लाभ होगा। हमारा चैनल आपको ऐसे ही वीडियो प्रोवाइड कराता रहेगा। आपसे उम्मीद है कि यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा या आपके ज्ञान में थोड़ी भी वृद्धि हुई होगी तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, जय हिंद।